करीब 1:30 बजे का वक्त होता है जब एक लड़का भागता हुआ एक नल के नीचे आकर एक आंगन में गिर जाता है। उसके पीछे बहुत लोगों की भीड़ होती है, उसके साथ भी कई और लोग होते हैं। दोस्तों, गांव में सभी लोग उनके पीछे भाग रहे होते हैं और चोर चोर कहकर यहाँ पर शोर मचाने लगते हैं। दोस्तों, तभी जिस घर में ये लड़का जाकर गिरता है उस घर में एक लड़की होती है जिसकी 15 दिन बाद शादी होने वाली होती है। घर में उसकी माँ भी होती है। माँ बेटी एक ही घर में रहा करती हैं। जो पिता होता है वो बाहर काम कर रहा है। अब बेटी पेशाब करने के लिए जैसे ही बाहर निकलती है तो बाहर आकर जो दृश्य देखती है एकदम से वो कांप उठती है। जब मोबाइल में टाइम देखती है तो टाइम रात को करीब 1:30 बजे का होता है और सामने जब उस लड़के को देखती है तो लड़का इसके पैर पकड़ लेता है और कहने लगता है कि शोर मत बचाना, मुझे बचा लेना, मेरी जान के पीछे लोग पड़े हुए हैं। दोस्तों, अब वो लड़की सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि वो करे तो क्या करे। अगर गांव वालों को इस लड़के को हवाले कर देगी तो गांव के लोग इसे मार डालेंगे। अगर इस लड़के को अपने पास छुपाएगी तो तेरे साथ भी कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि पता नहीं ये लड़का कैसा है। वो 1 मिनट के लिए बैठकर सोचती है। 1 मिनट के बाद वो उसे उसी कमरे में छुपा देती है जिस कमरे में इसकी शादी का सामान रखा होता है। दोस्तों, रात भर ना तो ये लड़की सो पाती ना ही ये लड़का सो पाता, लेकिन जैसे ही अगली सुबह आती है जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से यहाँ पर उजागर हुआ और क्या मामला यहाँ पर हुआ था। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं बिहार के समस्तीपुर की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर राधिका नाम की एक लड़की जो अपनी माँ और पापा के साथ रहा करती है। पापा मुंबई में काम किया करते हैं और आज से 15 दिन बाद इसकी शादी होने वाली है। दोस्तों, रात को 1:30 बजे का समय होता है जब राधिका को बाथरूम लगती है। बाथरूम के लिए वो उठकर बाहर निकलती हैं तो सामने जो उनका आंगन में नल होता है उस नल के सामने ही एक लड़का पड़ा होता है। दोस्तों, उस लड़के को देखकर वो चीखना चाहती है, लेकिन उससे पहले वो लड़का उसके पैर पकड़ लेता है और हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगता है। कहने लगता है कि मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मेरी जान आज तुम ही बचा पाओगी, नहीं तो गाँव के जो लोग बाग हैं वो मुझे मार देंगे। दोस्तों, मामला कुछ ऐसा हुआ था। इसके साथ 4 और लोग होते हैं। कुल मिलाकर ये 5 लड़के होते हैं और गांव में चोरी करने के उद्देश्य से आए थे। 2 घरों में तो इन्होंने अपने काम को अंजाम दे दिया था। जैसे ही तीसरे घर में जाते हैं तो उस घर के लोगों की आंखें खुल जाती हैं और फिर शोर मच जाता है और फिर इनके पीछे जो लोग बाग हैं गांव के भागने लगते हैं। जो 4 लड़के होते हैं वो हट्टे खट्टे होते हैं, वो तो भाग जाते हैं, लेकिन जो 5वां लड़का होता है इसका नाम राजू होता है। इसका एक पैर तो पहले ही कमज़ोर होता है और जब ये नाली को कूद रहा होता है तभी इसका पैर नाली में फंस जाता है और वहीं पर इसका पैर टूट जाता है। जैसे तैसे करके वो इस घर में इस नल के नीचे आकर गिर जाता है और यहाँ आकर इस लड़की से माफ़ी मांगने लगता है। दोस्तों, लड़की का नाम राधिका होता है। अब राधिका मन ही मन सोचने लगती है तो करेगी तो क्या करेगी। अगर तूने इसको लोगों के हवाले कर दिया तो इसको लोग बाग मार डालेंगे और अगर तूने इसे अपने घर में छुपा लिया तो पता नहीं सुबह तेरे साथ में क्या होगा। बार बार ऐसा ही सोच रही थी। 1 मिनट के लिए सोचती है। इधर जो लड़का होता है राजू वो पैरों को पकड़ के रखता है। अब राजू का ऐसा दृश्य देखकर उसे उठाती है, उठाकर उसी कमरे में जाकर बंद कर देती है जिस कमरे में इसका सामान होता है। दोस्तों, रात भर लोग बाग चोरों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन कहीं भी चोरों का ठिकाना नहीं लगता क्योंकि वो लोग भाग चुके होते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही अगली सुबह होती है, जो राधिका की माँ होती है वो राधिका से कहने लगती है कि बेटा, नल के पास कौन सा बड़ा जिनावर आकर गिरा था? क्या यहाँ पर कोई पशु आए थे? जिस तरह से यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कुछ पानी वगैरह फैला हुआ था और ज़मीन पर कुछ घास वगैरह थी, वो बिखरी हुई टूटी हुई दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर राधिका कुछ नहीं कह पाती और जब माँ उस कमरे के दरवाजे को खोलकर देखती है तो वहाँ पर एक लड़का उसे छुपा हुआ मिलता है। जब राधिका से पूछती है कि ये कौन है तो राधिका पूरा सत्य बता देती कि ये तो चोर है, इस तरह से रात को आया था, इसका पैर टूट गया था इसलिए मैंने इसको बचा दिया।
दोस्तों इससे पहले जब रात होती है तो रात को ना तो राधिका सो पाई और ना ही यहाँ पर वो राजू सो पाया। राधिका की आंखें भी सुबह सुबह लाल दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर माँ उससे और भी पूछने लगती है कि तेरी तो आंखें भी लाल दिखाई दे रही हैं, तू रात को सोई नहीं क्या? तरह तरह के सवाल यहाँ पर माँ उससे करने लगती है। शोर को सुनकर एक दो अड़ोसी पड़ोसी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों जब अड़ोसी पड़ोसियों को पता चलता है कि इस लड़की ने रात को इस चोर को अपने घर में पनाह दी है, तो कुछ लोग यहाँ पर इस तरह का मामला बनाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि इस लड़की का ये प्रेमी है। गाँव में एक दूसरे से जलने वाले लोग बहुत होते हैं। यहाँ पर भी राधिका के परिवार से जलने वाले बहुत लोग थे। उनमें से एक व्यक्ति राधिका की ससुराल वालों को फ़ोन कर देता है और कहता है कि राधिका तो रात को एक बंदे को अपने घर में लेकर बैठी हुई है, अब आप ऐसी लड़की के साथ में शादी करोगे। दोस्तों जब यहाँ पर उनके ससुराल वालों को पता चलता है राधिका की के, तो राधिका के ससुराल वाले तुरंत ही मना कर देते हैं कि हम ऐसी लड़की से शादी नहीं करेंगे। दोस्तों इधर वहाँ पर उस राजू को बचाने के लिए पुलिस को खबर कर दी जाती है। आनन फानन में पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस जब इस राजू को गिरफ्तार करती है, इससे और लोगों के बारे में जांच पड़ताल करती है, तो और 4 लोगों के ये नाम बता देता है। उन सभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों कुछ समय जेल के अंदर ये लोग रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ही कुछ जुर्माना वगैरह देकर इस जेल से बाहर आ जाते हैं। और जब राजू को पता चलता है कि तेरी वजह से राधिका की शादी टूट गई है, तो राजू बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। कुछ देरी किए हुए राधिका के घर पहुंच जाता है और वहां आकर घर वालों से माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन यहां पर घर वाले कहते हैं कि अब क्या होगा, अब तो हमारी बेटी की शादी टूट चुकी है। लेकिन राजू यहां पर कहने लगता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी बेटी की शादी की जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि आज के बाद जो इस शादी में खर्च लगेगा वो सब मैं यहाँ पर खर्चा दूंगा। तो यहाँ पर लोग बाग हंसने लगते हैं, कहने लगते हैं अगर तेरे पास इतना पैसा है तो तूने चोरी क्यों की? तू चोर तो है, तेरे पास कहाँ से पैसा आएगा? तो यहाँ पर राजू कहने लगता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो अपने कुछ मन चले दोस्तों के साथ आ गया था, उनके साथ ऐसे ही आ गया था। मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है, मेरा घर परिवार ठीक है, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो भी चोर नहीं है, बस थोड़ी सी उन्हें नशे की गलत आदत थी और उसकी वजह से वो यहाँ पर कुछ ऐसा काम करना चाहते थे। पहली बार उन्होंने ऐसा काम किया, लेकिन पहली बार में ही वो लोग फंस गए हैं। अब वो सदा भी ऐसा काम नहीं करेंगे, ना ही मैं ऐसा काम करूँगा। आप टेंशन ना करो, आज से जो राधिका की शादी की जिम्मेवारी है वो मेरे ऊपर है। घर वाले भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो राजू होता है राधिका से मिलने के लिए उसके घर आने लगता है। धीरे धीरे करके लगभग 6 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। इन 6 महीनों में राजू और राधिका एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोस्तों अब मामला ही उलट जाता है। अब राजू और राधिका एक दूसरे से जीने मरने की कसमें खाने लगते हैं। इधर राजू ने वादा किया था कि राधिका की शादी वो खुद कराएगा, अब यहाँ पर राजू खुद उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर घर वालों को बताया जाता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। राजू के घर वाले तैयार हो जाते हैं। इधर राधिका भी अपने घर वालों को तैयार कर लेती है और फिर इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से 2016 में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये बड़े आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों उस दिन के बाद से इनका जीवन बड़े बेहतर तरीके से कटने लगता है। साल 2016 में इनकी शादी हुई थी, आज 2025 है, इनके बच्चे भी हैं और इनका जीवन इतने बेहतर तरीके से चल रहा है कि मानो इनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी हकीकत की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,